बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक व्यापारी आया जो बहुत ही विचित्र वस्तु लेकर आया था, एक जादुई घड़ी। वह घड़ी बहुत ही अद्भुत थी क्योंकि यह न केवल समय बताती थी बल्कि भविष्य में क्या होने वाला है यह भी बता सकती थी। व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। यह भविष्य देख सकती है और जो भी इसे पहनता है उसे आने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। लेकिन यह घड़ी बहुत कीमती है और मैं इसे सिर्फ 1000 सोने की अशर्फियों में ही बेचूंगा। अकबर इस घड़ी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने तुरंत सौदा तय कर दिया। जैसे ही उन्होंने घड़ी खरीदी, व्यापारी ने एक शर्त रखी, यह घड़ी केवल उसी के पास रहेगी जो सच्चा और न्यायप्रिय होगा। अगर कोई लालची, झूठा या गलत व्यक्ति इसे पहनता है तो यह घड़ी काम करना बंद कर देगी। अकबर को लगा कि उनके जैसा न्यायप्रिय राजा इस घड़ी का सही अधिकारी है। उन्होंने घड़ी को अपनी कलाई पर बांध लिया और दरबार में घोषणा कर दी, अब से मैं हर घटना को पहले से जान लूंगा और कोई भी अपराध मुझसे छिपा नहीं रहेगा। दरबार में हलचल। अकबर के पास अब जादुई घड़ी थी जिससे पूरे दरबार में हलचल मच गई। मंत्री, सैनिक और दरबारी सब इस घड़ी की शक्ति को देखकर अचंभित थे। लेकिन बीरबल को इस घड़ी पर शक हुआ। उसने सोचा, अगर यह घड़ी सच में भविष्य बता सकती है तो इसे आजमाने की जरूरत है। पहली परीक्षा। अकबर ने घड़ी पहनकर सबसे पहले यह देखने का फैसला किया कि क्या उनकी रानी उस समय महल में है या नहीं। उन्होंने घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरी रानी इस समय अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रही है। फौरन एक नौकर को भेजा गया यह देखने की रानी कहाँ है। लेकिन कुछ ही देर बाद नौकर वापस आया और बोला, जहांपनाह, रानी साहिबा तो अपने कक्ष में आराम कर रही हैं। यह सुनकर अकबर को झटका लगा। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने गलत देखा होगा। लेकिन बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस घड़ी की परीक्षा अभी और होनी चाहिए। दूसरी परीक्षा। बीरबल ने खुद घड़ी पहनकर उसे देखने की कोशिश की और कहा, यह घड़ी कह रही है कि मेरे घर में मेरी पत्नी इस समय खीर बना रही है। अकबर ने तुरंत एक सैनिक को भेजा यह पता लगाने के लिए कि बीरबल की पत्नी सच में क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद सैनिक लौटकर बोला, हुजूर, बीरबल की पत्नी तो अपने बेटे के साथ बैठकर बातें कर रही थीं। अब बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यह घड़ी झूठ बोल रही है। इसका मतलब है कि यह घड़ी जादुई नहीं है बल्कि यह कोई चालाकी से बनाई गई धोखेबाज घड़ी है। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल को शक हुआ कि यह कोई साजिश हो सकती है। उन्होंने व्यापारी को बुलाने के लिए सैनिकों को आदेश दिया, लेकिन व्यापारी भाग चुका था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह कोई जादुई घड़ी नहीं थी बल्कि यह एक छलावा था। यह व्यापारी हमें मूर्ख बनाकर चला गया। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल की चतुराई की तारीफ की और कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो यह व्यापारी हमें बड़ी चतुराई से धोखा दे देता। अब हमें यह सीख मिली कि हमें हर चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। इस घटना के बाद अकबर ने घोषणा की कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी सच्चाई की जांच अवश्य की जाएगी। बीरबल की बुद्धिमानी ने फिर एक बार साबित कर दिया कि सच्ची चतुराई दिखावे से अधिक मूल्यवान होती है। बीरबल की जादुई चप्पल। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक नायाब और अनोखी घटनाएं घटती थीं। लेकिन जब बात चतुराई की आती थी तो दरबार में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। एक दिन दरबार में एक अजीब घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। यह घटना थी जादुई चप्पल की। अकबर के दरबार में व्यापारी की अजीब पेशकश। एक दिन एक अनजान व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसी चप्पल है जो इंसान को अदृश्य बना सकती है। जो भी इसे पहनेगा वह दुनिया की नजरों से ओझल हो जाएगा। दरबार में यह सुनते ही हलचल मच गई। मंत्री, सैनिक और दरबारी सभी अचंभित थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? कोई चप्पल भी किसी को अदृश्य बना सकती है? व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ महाराज, लेकिन यह चप्पल बहुत कीमती है। इसे बनाने में मुझे सालों लगे हैं और मैं इसे मात्र 5000 सोने की अशर्फियों में बेचना चाहता हूं।
अकबर को इस चप्पल की सच्चाई पर संदेह था, लेकिन वह इसे परखना चाहते थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या यह चप्पल सच में जादुई हो सकती है? बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, इस बात की जांच करना जरूरी है। जादुई चप्पल का परीक्षण। व्यापारी ने दरबार में सबके सामने चप्पल को जमीन पर रखा और कहा, मैं इसे पहनकर अदृश्य हो जाऊंगा। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, वह जमीन पर बैठ गया और बोला, अब मैं अदृश्य हूं। मुझे कोई देख नहीं सकता। दरबारियों ने इधर उधर देखा, लेकिन व्यापारी वही बैठा था। अब सबको शक होने लगा कि यह कोई चाल है। अकबर ने क्रोधित होकर कहा, तुम तो साफ साफ दिखाई दे रहे हो। व्यापारी तुरंत बोला, महाराज, मैं वास्तव में अदृश्य हो चुका हूं। लेकिन यह चप्पल केवल पहनने वाले को अदृश्य बनाती है, दूसरों को नहीं। इसीलिए आप मुझे देख पा रहे हैं। दरबार में सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ को व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया, लेकिन बीरबल समझ गए कि यह कोई चालाकी है। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अगर यह चप्पल सच में अदृश्य बना सकती है, तो मुझे भी इसे पहनकर देखना चाहिए। व्यापारी को यकीन था कि कोई उसकी चाल नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए उसने झट से चप्पल बीरबल को दे दी। बीरबल ने चप्पल पहनी और थोड़ी देर जमीन पर बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा, अब मैं अदृश्य हो चुका हूं। महाराज, क्या आप मुझे देख सकते हैं? अकबर ने हैरानी से कहा, बीरबल, तुम तो हमारे सामने ही खड़े हो। बीरबल ने कहा, नहीं, महाराज। यह चप्पल पहनने के बाद मैं सच में अदृश्य हो गया हूं। अब मैं जो चाहूं, कर सकता हूं। जैसे कि। इतना कहकर बीरबल ने व्यापारी की पगड़ी उठा ली और कहा, अब मैं इसे छिपा दूंगा और किसी को नहीं मिलेगा। व्यापारी घबरा गया और बोला, नहीं, नहीं। यह क्या कर रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर मैं अदृश्य हूं, तो यह पगड़ी कैसे बोल रही है? अगर मैं वाकई अदृश्य होता, तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मैंने पगड़ी उठाई है। दरबार में ठहाके गूंजने लगे और अकबर भी हंस पड़े। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यापारी आपसे धोखा कर रहा था। यह चप्पल कोई जादुई नहीं है, बल्कि यह केवल भ्रम फैलाने का तरीका है। अकबर ने गुस्से से व्यापारी को पकड़ने का आदेश दिया। व्यापारी का सच सामने आया। जब सैनिकों ने व्यापारी को पकड़कर उसकी तलाशी ली, तो उसके पास एक पर्चा निकला, जिस पर लिखा था, यह चप्पल सिर्फ एक भ्रम है। जो इसे पहनेगा, उसे लगता है कि वह अदृश्य है, लेकिन असल में वह सबकी आंखों के सामने रहेगा। अकबर ने व्यापारी से पूछा, तुमने यह चाल क्यों चली? व्यापारी डरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, महाराज। मैं लालच में आकर यह चालाकी कर रहा था। मैं चाहता था कि राजा से सोने की अशर्फियां ऐंठ लूं और फिर भाग जाऊं। अकबर ने गुस्से में कहा, अगर बीरबल न होते, तो तुम हमें मूर्ख बना चुके होते। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, असली जादू इन जूतों में नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि में होता है। अकबर ने व्यापारी को दंड देने का आदेश दिया और फिर बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई हमेशा हमें सच्चाई से अवगत कराती है। अगर तुम न होते, तो यह ठग हमें ठगकर भाग चुका होता। सबक। इस घटना के बाद अकबर ने घोषणा की, भविष्य में कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी सच्चाई की परख करना अनिवार्य होगा। बीरबल की चतुराई ने फिर एक बार सिद्ध कर दिया कि धोखे से बड़ा कोई जादू नहीं होता और बुद्धिमानी से बड़ी कोई ताकत नहीं। सच्चा जादू किसी चप्पल में नहीं, बल्कि दिमाग में होता है। समाप्त। क्या आपको और भी मजेदार कहानियां चाहिए? बीरबल और जादुई तलवार। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में अक्सर अनोखे मामले आते रहते थे। लेकिन इस बार जो घटना घटी, वह सबसे विचित्र थी। यह घटना थी जादुई तलवार की, जिसने पूरे दरबार को चौंका दिया। दरबार में रहस्यमय सैनिक की एंट्री। एक दिन दरबार में एक अजनबी सैनिक आया। उसकी वेशभूषा अलग थी और कमर से एक चमकती हुई तलवार लटक रही थी। वह घमंड भरे स्वर में बोला, जहांपनाह, मैं आपके दरबार में एक अनमोल खजाना लाया हूं। यह एक जादुई तलवार है। जो भी इस तलवार को पकड़ेगा, वह अजेय हो जाएगा।
उससे कोई युद्ध नहीं जीत सकता और वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी अचंभित होकर उस तलवार को देखने लगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है? यह तलवार सच में जादुई है? सैनिक ने गर्व से कहा, हाँ महाराज। इस तलवार को धारण करने वाला कभी भी हार नहीं सकता। न इस पर कोई वार कर सकता है और न ही इसे तोड़ सकता है। अकबर को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने सैनिक से पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? जादुई तलवार का परीक्षण। सैनिक ने कहा, महाराज, मैं इस तलवार को अपने हाथ में लेकर युद्ध करूंगा और कोई भी मुझे हरा नहीं पाएगा। अकबर ने अपने सबसे बहादुर योद्धा को बुलाया और कहा, तुम इस सैनिक से द्वंद्व करो और देखो कि क्या यह तलवार सच में जादुई है। युद्ध शुरू हुआ। सैनिक ने अपनी तलवार से वार किया और योद्धा ने अपनी तलवार से बचाव किया। लेकिन कुछ अजीब हुआ, सैनिक की तलवार चमक उठी और योद्धा की तलवार छूते ही टूट गई। पूरा दरबार यह देखकर दंग रह गया। अकबर बोले, यह तो सच में जादुई तलवार लगती है। बीरबल को शक हुआ। दरबार में मौजूद बीरबल को इस तलवार पर शक हुआ। उन्होंने सोचा, कोई भी चीज अजेय नहीं हो सकती। जरूर इसमें कोई चालाकी छिपी होगी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह तलवार अद्भुत है, लेकिन हमें इसे और परखना चाहिए। अकबर बोले, कैसे? बीरबल ने सुझाव दिया कि इस तलवार को लोहे के एक मजबूत खंभे पर चलाकर देखा जाए। अगर यह सच में जादुई होगी तो यह खंभा भी चीर देगी। सैनिक थोड़ा घबराया, लेकिन उसने हामी भर दी। तलवार का राज खुला। जब तलवार को लोहे के खंभे पर मारा गया तो तलवार खुद ही टूट गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह तलवार कोई जादुई नहीं है, बल्कि यह एक विशेष धातु से बनाई गई है जो आम तलवारों से ज्यादा तेज है। इसलिए जब इसने साधारण तलवार से टकराया तो दूसरी तलवार टूट गई। लेकिन असली ताकत इसका जादू नहीं, बल्कि धातु की गुणवत्ता थी। अब सभी को समझ आ गया कि यह सैनिक झूठ बोल रहा था। अकबर ने गुस्से से सैनिक से पूछा, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? सैनिक डरकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। मैंने सोचा कि अगर मैं इस तलवार को जादुई बताकर बेचूंगा तो मुझे ढेर सारे अशर्फियां मिलेंगी। अकबर ने सैनिक को कारागार में डालने का आदेश दिया और कहा, हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति किसी जादू में नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में होती है। समाप्त। क्या आपको और कहानियां चाहिए? बीरबल और जादुई चिराग। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक रहस्यमय घटनाएं घटती थीं। लेकिन एक दिन जो घटना घटी उसने पूरे दरबार में हलचल मचा दी। यह घटना थी जादुई चिराग की, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह इच्छाएं पूरी कर सकता है। अकबर के दरबार में एक अजीब मेहमान। एक दिन दरबार में एक अजनबी फकीर आया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में एक पुराना चिराग था और उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी। वह सीधा बादशाह अकबर के सामने पहुंचा और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक अनमोल खजाना है, यह जादुई चिराग। जो भी इसे रगड़ेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उस चिराग को देखने लगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है? यह चिराग सच में इच्छाएं पूरी करता है? फकीर ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल जहांपनाह। यह चिराग बहुत पुराना है और इसके अंदर एक शक्तिशाली जिन्न कैद है जो इसे रगड़ने वाले की हर इच्छा पूरी करता है। लेकिन यह चिराग सस्ता नहीं है। मैं इसे 10,000 सोने की अशर्फियों में बेचूंगा। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह सच में जादुई है तो हमें इसे आजमाना चाहिए। जादुई चिराग की परीक्षा। अकबर ने फकीर से कहा कि वह दरबार में ही इस चिराग का प्रदर्शन करे। फकीर ने चिराग को रगड़ा और कहा, हे जिन्न, प्रकट हो जाओ। दरबारियों ने सांस रोक ली।
तभी अचानक धुएं का एक गुबार उठा और उसमें से एक लंबी चौड़ी आकृति प्रकट हुई। जिन्न ने गरजते हुए कहा, मालिक, क्या हुक्म है? अकबर और दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। अकबर बोले, अगर तुम सच में जिन्न हो तो हमारे लिए एक सोने का महल बना दो। जिन्न ने हाथ हिलाया और अचानक दरबार के बीचों बीच एक छोटा सा महल प्रकट हो गया, पूरा का पूरा सोने का बना हुआ। अब किसी को भी शक नहीं था कि चिराग जादुई है। अकबर बहुत खुश हुए और उन्होंने फकीर को 10,000 अशरफिया देने का आदेश दिया। बीरबल को शक हुआ। बीरबल को यह सब देखकर शक हुआ। उन्होंने सोचा, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो बिना मेहनत के इच्छाएं पूरी कर सके। इसमें जरूर कोई चाल है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं इस चिराग की और जांच करना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी। बीरबल की चालाकी। बीरबल ने चिराग लिया और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अचानक चिराग को गिरा दिया, जिससे उसका ऊपरी ढक्कन खुल गया। और तभी चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। चिराग के अंदर कोई जिन्न नहीं था, बल्कि एक छिपा हुआ रंगीन धुआं छोड़ने वाला उपकरण था, जो रगड़ते ही धुआं छोड़ता था। साथ ही पास में छिपा एक व्यक्ति ही जिन्न की आवाज निकाल रहा था। साजिश का पर्दाफाश। बीरबल ने चिराग को उठाकर फकीर की ओर घूरते हुए कहा, अब सच बताओ, यह असली जादू है या कोई चाल? फकीर घबरा गया और कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, यह चिराग जादुई नहीं है। मैं और मेरे साथी इसे एक खेल की तरह बनाते हैं। जब कोई इसे रगड़ता है तो अंदर से धुआं निकलता है और मेरा साथी चुपके से जिन्न की आवाज निकालता है। हमने दरबार को धोखा देने की कोशिश की। अकबर गुस्से में बोले, तुमने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हमें इन्हें दंड देने के बजाय एक मौका देना चाहिए। अगर ये अपनी बुद्धि को अच्छे कामों में लगाएं तो समाज के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अकबर ने सहमति जताई और आदेश दिया कि फकीर और उसके साथियों को कड़ी चेतावनी दी जाए, ताकि वे आगे से किसी को धोखा न दें। सबक। इस घटना के बाद अकबर ने घोषणा की, भविष्य में कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी सच्चाई की परख की जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चा जादू मेहनत और समझदारी में होता है, न कि किसी चिराग में। बीरबल की चतुराई ने फिर एक बार साबित कर दिया कि धोखे से बड़ा कोई जादू नहीं होता और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर इच्छाएं सच में पूरी होती हैं तो मेहनत करने वालों की ही होती है। समाप्त। क्या आपको और मजेदार कहानियां चाहिए? बीरबल और जादुई अंगूठी। भूमिका। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा बुद्धिमत्ता और चतुराई की कहानियों से भरा रहता था। लेकिन इस बार दरबार में जो घटना घटी वह सबसे अनोखी थी। यह घटना थी जादुई अंगूठी की, जिसे पहनने वाले की तकदीर बदल सकती थी। दरबार में रहस्यमय व्यक्ति का आगमन। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी आया। उसकी वेशभूषा अजीब थी, लंबा चोगा, सिर पर बड़ी पगड़ी और आंखों में रहस्यमयी चमक। वह दरबार के बीचों बीच खड़ा हुआ और बोला, जहांपनाह, मेरे पास एक अनमोल चीज है, एक जादुई अंगूठी। इसे जो भी पहनेगा वह कभी असफल नहीं होगा, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और वह अपार धन दौलत कमाएगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उस चमकती हुई अंगूठी को देखने लगे जो व्यक्ति ने अपनी हथेली पर रखी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है? यह अंगूठी सच में जादुई है? रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जी हां जहांपनाह, यह अंगूठी हजारों साल पुरानी है और इसमें शक्तिशाली तांत्रिक ऊर्जा है। इसे पहनने वाला अजेय हो जाएगा। अंगूठी की परख। अकबर को यह सुनकर बहुत दिलचस्पी हुई। उन्होंने पूछा, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल महाराज, मैं इसे आपके सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पहनाकर साबित कर सकता हूं। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्यों न तुम इस अंगूठी को पहनकर देखो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर यह अंगूठी सच में जादुई है तो इसे पहनने से मेरी बुद्धि और बढ़ जानी चाहिए। अकबर ने सहमति दी और अंगूठी बीरबल को सौंप दी।
बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा और फिर धीरे से अपनी उंगली में पहन ली। कुछ क्षणों के लिए वह चुप रहे, फिर बोले, मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। अकबर और दरबारी चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बीरबल? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मुझे महसूस हो रहा है कि अब मुझे सत्य और असत्य का भेद करने की और भी अधिक शक्ति मिल गई है। रहस्यमय व्यक्ति खुश होकर बोला, देखा, मैंने कहा था न कि यह अंगूठी जादुई है। लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अचानक अंगूठी को अपनी उंगली से उतारा और उसे टेबल पर रख दिया। फिर बोले, जहांपनाह, इस अंगूठी में कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। बीरबल का रहस्योद्घाटन। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, यह व्यक्ति हम सबके मन में भ्रम पैदा कर रहा है। वह जानता था कि अगर मैं अंगूठी पहन लूंगा तो मुझे यह सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि यह जादुई है। और अगर मैं कुछ भी असाधारण कहूंगा तो सबको लगेगा कि यह सचमुच असर कर रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सिर्फ एक साधारण अंगूठी है। अकबर बोले, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें सत्य और असत्य का भेद करने की शक्ति मिल गई है। बीरबल हंसे और बोले, जी हां, क्योंकि मैंने यह पहचान लिया कि यह आदमी झूठ बोल रहा है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। असली सच सामने आया। बीरबल ने अंगूठी को ध्यान से देखा और पाया कि उसमें कोई खास चीज नहीं थी, यह बस एक सामान्य अंगूठी थी। उन्होंने रहस्यमय व्यक्ति की ओर देखा और बोले, अब सच सच बताओ, यह अंगूठी जादुई नहीं है ना? व्यक्ति डरकर बोला, जी हां महाराज, यह सिर्फ एक साधारण अंगूठी है। मैंने इसे जादुई बताकर बेचना चाहा ताकि मुझे ढेर सारे अशर्फिया मिले। अकबर ने गुस्से से कहा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इस आदमी को सजा देने के बजाय हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। अकबर ने सोचा और बोले, ठीक है। इस व्यक्ति को हुक्म दिया जाए कि वह दरबार के बाहर खड़ा होकर लोगों को सच बताए और बताए कि कैसे वह लोगों को बेवकूफ बना रहा था। रहस्यमय व्यक्ति ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। सीख। अकबर ने घोषणा की, भविष्य में कोई भी वस्तु खरीदने से पहले उसकी सच्चाई की परख की जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सच्चा जादू मेहनत, बुद्धि और ईमानदारी में होता है, न कि किसी अंगूठी में। बीरबल की चतुराई ने फिर साबित कर दिया कि धोखे से बड़ा कोई जादू नहीं होता और बुद्धि से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर कोई चीज सच होने के लिए बहुत अच्छी लगती है तो शायद वह सच नहीं होती। समाप्त। क्या आपको और मजेदार कहानियां चाहिए? बीरबल और चोरी हुई मूर्ति। भूमिका। बादशाह अकबर के महल में एक अनमोल मूर्ति थी जो न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए मशहूर थी, बल्कि यह सम्राट को उनकी विजय और समृद्धि की याद भी दिलाती थी। लेकिन एक दिन वह मूर्ति अचानक गायब हो गई। यह खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर गुस्से में थे और उन्होंने घोषणा की, जिसने भी यह मूर्ति चुराई है उसे सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन सवाल यह था कि चोर कौन था? दरबार में चर्चा। अगले दिन अकबर ने अपने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, हमारे महल से वह अनमोल मूर्ति चोरी हो गई है। हमें जल्द से जल्द चोर को पकड़ना होगा। एक दरबारी बोला, जहांपनाह, महल की सुरक्षा बहुत कड़ी है। कोई बाहरी व्यक्ति तो अंदर नहीं आ सकता। इसका मतलब यह हो सकता है कि चोर महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति है। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, बीरबल, हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जरूरत है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, वह अपनी कोई न कोई गलती जरूर छोड़ जाता है। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी नौकरों और दरबारियों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी चोरी की बात स्वीकार नहीं कर रहा था। फिर बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और बोले, चोर कोई भी हो सकता है, लेकिन हम इसे एक अलग तरीके से पकड़ेंगे। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी नौकरों को एक पंक्ति में खड़ा किया जाए। फिर उन्होंने सभी को एक एक छड़ी पकड़ाई और कहा, यह जादुई छड़ी है। जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी।
सभी नौकर डर गए और अपनी अपनी छड़ी लेकर चले गए। रहस्य का खुलासा। अगली सुबह सभी नौकर वापस आए और अपनी छड़ी लेकर बीरबल के सामने खड़े हो गए। बीरबल ने ध्यान से सभी छड़ियों को देखा और फिर अचानक एक नौकर की ओर इशारा करके बोले, यही चोर है। अकबर हैरान रह गए और बोले, लेकिन बीरबल, तुमने इसे कैसे पकड़ा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, दरअसल ये छड़ियां जादुई नहीं थीं। मैंने बस एक चाल चली थी। उन्होंने आगे समझाया, मैंने कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। लेकिन सच यह था कि कोई जादू नहीं था। जो निर्दोष थे उन्होंने अपनी छड़ी को वैसे ही रखा जैसा था। लेकिन जो चोर था उसने डर के मारे रात में अपनी छड़ी को काट दिया ताकि अगर यह लंबी हो जाए तो पकड़ा न जाए। और इसीलिए उसकी छड़ी बाकी सबकी छड़ियों से छोटी हो गई। चोर का सिर झुक गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का न्याय। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, तुम सच में चतुर हो। तुमने बिना किसी हिंसा या यातना के चोर को पकड़ लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सत्य को छुपाने के कितने भी प्रयास किए जाए लेकिन वह सामने आ ही जाता है। चोर को सजा दी गई और मूर्ति वापस अपनी जगह रख दी गई। अकबर ने खुशी से बीरबल को इनाम दिया और सभी दरबारी उनकी बुद्धिमानी की तारीफ करने लगे। सीख। चोरी और झूठ कितना भी छिपाने की कोशिश की जाए लेकिन अंत में सच हमेशा सामने आ ही जाता है। समाप्त। क्या आपको और मजेदार कहानियां चाहिए? बीरबल और 3 चालाक ठग। भूमिका। बादशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी शान शौकत के लिए प्रसिद्ध था बल्कि वहां बीरबल की चतुराई के किस्से भी दूर दूर तक मशहूर थे। लेकिन एक दिन 3 चालाक ठगों ने बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने की ठानी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी चालाकी से बीरबल को मूर्ख बना देंगे और अपने दिमाग के बल पर अकबर के दरबार से ढेर सारी दौलत लूट लेंगे। 3 ठगों की योजना। तीनों ठग एक सुनियोजित योजना बनाकर अकबर के दरबार में पहुंचे। वे एक दूसरे से अनजान बनने का नाटक कर रहे थे। पहला ठग राजा के सामने गया और बोला, जहांपनाह, मैं एक भविष्यवक्ता हूं। मुझे किसी भी चीज का अंदाजा पहले से हो जाता है। दूसरा ठग आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मैं हवा में किसी भी चीज की महक से पहचान सकता हूं कि वह क्या है और कहां से आई है। तीसरा ठग थोड़ा झुककर बोला, मैं तो किसी भी व्यक्ति को देखकर बता सकता हूं कि उसने पिछली रात क्या खाया था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अगर ये सच बोल रहे हैं तो ये बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। हमें इनकी शक्तियों की परख करनी चाहिए। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, जहांपनाह। क्यों न हम इनकी परीक्षा लें? पहले ठग की परीक्षा। सबसे पहले बीरबल ने पहले ठग से कहा, अगर तुम सच में भविष्यवक्ता हो तो बताओ कि मैं अपने हाथ में क्या छिपा कर लाया हूं। पहला ठग थोड़ा घबराया लेकिन फिर उसने तुरंत सोचा कि बीरबल उसके झांसे में आ जाएगा। वह बोला, आपके हाथ में एक अनमोल हीरा है। बीरबल ने मुस्कुराकर अपना हाथ खोला, उसमें बस एक साधारण पत्थर था। गलत उत्तर। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी निकली, बीरबल बोले। पहला ठग हक्का बक्का रह गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, तो तुम्हारा दावा झूठा था। पहला ठग चुपचाप सिर झुकाकर पीछे हट गया। दूसरे ठग की परीक्षा। अब बारी थी दूसरे ठग की, जिसने दावा किया था कि वह किसी भी चीज की गंध से पहचान सकता है। बीरबल ने अपने नौकर से कहा, जाकर रसोई से किसी खाने की चीज ले आओ। नौकर एक कटोरी में ढककर कुछ ले आया। बीरबल ने ठग से कहा, अब सूंघकर बताओ कि इसमें क्या है। दूसरे ठग ने बड़े आत्मविश्वास से कटोरी के पास जाकर सूंघा और कहा, यह ताजा बनी खीर है। बीरबल ने मुस्कुराकर ढक्कन हटाया, कटोरी में प्याज और लहसुन था। तो तुम भी झूठे निकले, बीरबल बोले। अकबर गुस्से से बोले, तुम्हारी सूंघने की शक्ति भी बेकार निकली। दूसरा ठग डर के मारे चुपचाप पीछे हट गया। तीसरे ठग की परीक्षा। अब बारी थी तीसरे ठग की, जिसने दावा किया था कि वह किसी को देखकर बता सकता है कि उसने पिछली रात क्या खाया था। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, क्यों न इसकी परीक्षा खुद आप लें। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है। बताओ,
मैंने कल रात क्या खाया था? तीसरा ठग कुछ पल सोचने लगा। वह घबराया क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर वह कोई महंगा और शाही खाना बता देगा तो अकबर मान लेंगे। उसने आत्मविश्वास से कहा, जहांपनाह, आपने कल रात बादाम और केसर वाला शाही कोरमा खाया था। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बिल्कुल गलत। मैंने तो कल उपवास रखा था और कुछ भी नहीं खाया था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का न्याय। अब तीनों ठग बुरी तरह फंस चुके थे। वे समझ गए कि वे बीरबल को नहीं हरा सकते। बीरबल बोले, जहांपनाह, ये तीनों ठग चालाकी से आपको और पूरे दरबार को मूर्ख बनाना चाहते थे। इनका मकसद था कि आप इनकी झूठी शक्तियों से प्रभावित होकर इन्हें इनाम दें। लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है। अकबर ने सख्त आवाज में कहा, इन तीनों को महल से बाहर निकाल दो और हुक्म दिया जाए कि कोई भी इनकी बातों पर भरोसा न करे। तीनों ठग सिर झुकाकर भाग खड़े हुए। सीख। धोखे और झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तर्क और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ा हथियार है। समाप्त। आपको यह कहानी कैसी लगी? और कौन सी मजेदार कहानी सुननी है?